ओम शांति। आज 27 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को श्रेष्ठ ख्यालात का महत्व समझा रहे हैं कि आप बच्चे श्रेष्ठाचारी दुनिया में जा रहे हो तो तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प आएं। ऐसा कोई ख्याल नहीं करना जो पुरुषार्थ को ढीला कर दे। ऐसे कौन से ख्यालात हैं जो हमें पुरुषार्थहीन कर देते हैं। अगर कोई पुरुषार्थी ये सोचता है अभी तो समय पड़ा है फिर कर लेंगे, ये ख्याल कमज़ोर बना देगा। कल कल करते काल आ जाएगा, कमाई कब करेंगे। बाप की याद से श्रीमत पर चलकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ऐसे कमज़ोर विचार करके पुरुषार्थहीन नहीं बनना। योग बल विकर्मा जीत बनाता है। बाबा की याद में वो ताकत है जिससे आत्मा पावन बनती है। चलते फिरते भी याद करना है। सारी मेहनत याद की है। अब जो बच्चे याद का महत्व जानते हैं वो बाबा को प्यार से याद करते हैं। करो न करो, बाबा कहते आपकी मर्जी। याद के बिना कर्मातीत नहीं बन सकते, आत्मा शुद्ध नहीं बन सकती है। घर घर में सबको संदेश देना है। बाबा आया हुआ है, सीधा न कह के उन्हें पारलौकिक बाप का परिचय दो कि जब दुख आता है तो पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अब वो पारलौकिक बाप हम सबको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए आए हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। इन्होंने इतना ऊंच पद कैसे पाया? इन्होंने संगम पर शिव बाबा से डायरेक्ट गीता ज्ञान सुना। जिन्होंने सुना उन्होंने 21 जन्मों का राजभाग प्राप्त किया। धीरे धीरे वो आत्माएं नीचे आ गई, फिर से आकर के वो ब्राह्मण बने हैं। अपनी जांच करनी है, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ, कितना खुदाई खिदमतगार बना हूँ। रूहों को सैल्वेज करने की सेवा इस समय करनी है। प्यारे से प्यारी वस्तु एक बाप है, उनकी याद में अपने मन को मगन कर देना है। हर एक आत्मा को संदेश देते पवित्र बनने का पैगाम देना है। ये गुप्त ज्ञान है, किसी को नहीं पता रावण से युद्ध कैसी है। आप बच्चे जानो और ना जाने कोई। शिव शक्तियाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रही हैं। श्रेष्ठाचारी दुनिया के लिए बहुत ऊंचे ख्यालात रखने हैं। पुरुषार्थहीन नहीं बनना। जब तक बुद्धि योग बाप से नहीं लगेगा आत्मा पावन नहीं बन सकती है। अपने सारे बोझ बाबा को देने का समय है। बाबा कहते मैं आपके बोझ लेने आया हूँ, आप बोझ मुझे दे दो। आप नाचो, गाओ, खुशी मनाओ। इस समय अगर कोई बोझ मन में आ रहा है तो ज़रूर मैंपन और मेरापन है। आप सिर्फ निमित्त हो, करावनहार बाबा है। कोई भी सेवा कैसे करेंगे, भाषण कैसे करेंगे, इसकी बजाय आप केवल बाबा की याद में अपने को निमित्त समझकर बैठ जाओ। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा स्वतः ही कार्य कराता रहेगा। आप बालक सो मालिक बनकर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनो। ज्ञान दान के साथ गुण दान करने से सफलता मिलती रहेगी। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे कि मैंने अपने बोझ बाबा को दे दिए हैं। बाबा ने स्वयं मेरे बोझ लेकर मुझे बोझ से मुक्त किया है। मैं बालक सो मालिक हूँ। मेरा काम है एक बाबा को याद करना और बाबा अपने आप सब कार्यों में मेरा मददगार बन कार्य कराता रहेगा। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते मीठे बच्चे, योग बल से तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। योग बल से तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। क्वेश्चन है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? ऐसा कौन सा ख्याल है जो पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आया, अभी बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाबा समझाते, बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़ा ही है, कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकता, पार्ट बजा नहीं सकता। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है कि मैं कल्प कल्प बाबा आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। हर कल्प शिव बाबा हमें राजयोग सिखाते ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, अब बदलकर 84 जन्म के बाद पतित बन गए। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। ये 5 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते। इनसे ऊंच कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्पवृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्यंत का राज बाबा समझाते। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो प्राय लोप हो गया। सिर्फ चित्र ज़रूर हैं। भारतवासी जानते सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले शास्त्रों में भूल कर दी जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाबा आकर भूले हुए को रास्ता बताते। उनको कहते मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। शिव बाबा को कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है। इसलिए उनको कहा जाता मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाबा सहज युक्ति बताते, दे सही दे के सब संबंध तोड़, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। बाबा है भक्तों को फल देने वाला। भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बन गई हैं, इसलिए बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगर कोई भी पावन नहीं बना सकता। अगर पतित पावनी गंगा है तो पतित पावन सीताराम कह के क्यों बुलाते हैं? बुद्धि कहती है परम पिता परमात्मा ज़रूर फिर नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज़ जर्जरीभूत हो जाती उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, ये है आयरन एज्ड वर्ल्ड। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती औरों को समझाने के लिए, घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद किया जाता। सुखधाम में कोई परमात्मा को याद ही नहीं करता। सुखधाम में कोई भी परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया
फिर पुकारते क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची। ये बना बनाया खेल है। जिनका पार्ट पिछाड़ी में है 2-4 जन्म लेते, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए ये हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे कि मोक्ष है। आत्मा पार्टधारी है। कोई का ऊंचा पार्ट है, कोई का कम है। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा ना सके। ईश्वर आकर रच्यता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते। बाबा समझाते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ ये अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। ये बना बनाया खेल है। ये किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते, कोई तो कह देते हमारी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? अच्छा फिर भी कल्याण तो हुआ, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज भाग लेने में मेहनत है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अब करो या ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं पतित पावन आओ, अब वो मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बाबा को याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से विकर्माजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूले सबसे होती रहती हैं, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भूले सबसे होती हैं, मैं आकर अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते मैंने जो कुछ कहा था किसी को पता नहीं। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता। तुम ही चक्र लगाए फिर ये ज्ञान सुन रहे हो। जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग उन झाड़ों का कलम लगाते, बाप आकर कंट्रास्ट बताते। तुम दिखाते भी हो उनका क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, दुनिया बढ़े नहीं। बाबा तो बहुत अच्छी बात बताते, अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे, देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी, अनेक फैमिलीज थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होंगी तो ज़रूर खिटपिट होगी, फिर सिविल वार हो जाती। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन के आपस में फैमिली है तो उनमें 2 भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाती, पानी भी बांटा जाता। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख दें, रग जाती है ना, माथा मारते रहते। जब अंत का समय आता तब आपस में लड़ने लग पड़ते। विनाश तो होना ही है, ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते। बड़ी लड़ाई जब लगी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है, तुम्हें समझाना है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है सतयुग का, जो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इसके बाद सतयुग चाहिए। कलयुग विनाश के लिए महाभारी महाभारत लड़ाई है। ये सब अच्छी रीति समझाना है क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले माफिक जो विघ्न पड़ने होंगे ज़रूर पड़ेंगे। ये बना बनाया ड्रामा है, हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं।
इसका अर्थ कोई समझ ना सके। रात पूरी हो, दिन आने वाला है। आधा कल पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाबा ने मन मनाभव का अर्थ भी समझाया। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही। श्री कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, वो तो पूरे 84 जन्म लेते, इसलिए गीता में वो ताकत नहीं रही। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। भगवान वाच, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो, तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है, सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो शिव शक्तियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले माफिक फिर से कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट से बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ा ही है, कल मर जाएं, तो इसलिए मत समझो कि अंत में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना बाबा की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं। श्री कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उसकी महिमा की भी दरकार नहीं। देवताओं की महिमा क्या करेंगे। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, ये कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया, सीढ़ी उतरते ही आते। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह बेहद की बात। मुख्य टालटालियाँ गिनी जाती, बाकी पत्ते तो अनेक हैं, उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। बाबा समझाते रहते, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धियोग जुट जाएगा। सबको बाबा का परिचय दो तो बुद्धियोग बाप से जुट जाएगा। बाबा कहते सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ा ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाह हो जाना है। ये यज्ञ पूरा होगा, सब इसमें स्वाह हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सब रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाबा का परिचय देना है। प्यारे ते प्यारी वस्तु बाबा को याद करना है। बने बनाए ड्रामा पे अटल रहना है। विघ्नों से घबराना नहीं है, जरा भी विघ्नों से घबराना नहीं, ड्रामा पर अटल रहना है। वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पे आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं सब बोझ मुझे दे दो, तो आप सिर्फ नाचो, उड़ो। फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। अपने को निमित्त समझकर पावर हाउस से कनेक्शन जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः ही करा लेंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। सरल शब्दों में, जो बालक बनकर रहते हैं सदा हल्के रहते हैं। मैंपन है तो बोझिल हो जाते हैं। अब इस मैंपन को समाप्त कर देना है, हल्के रहना है। क्या क्यों इन सब प्रश्नों से परे अपने को केवल निमित्त समझकर बैठ जाओ। करावनहार बाप दादा स्वतः ही कराएंगे।
स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज अपने मैंपन के बोझ को समाप्त कर देंगे। मैं बालक सो मालिक हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।